वंदे मातरम प्रगति, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आई थिंक फर्स्ट हाफ में एनर्जी थोड़ा सा बूस्ट रहती है सेकंड हाफ में जाने के बाद। तो अभी हम फर्स्ट हाफ से भी पहले हैं, तो एक बार दोबारा हम बोल सकते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम मधुसूदन शर्मा है और अभी कुछ दिनों से हमारे साथ ही बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर दूसरे लोग कनेक्ट करते रहते हैं, तो अभी हमारा नाम मधुसूदन अत्री हो गया है आज से। तो बेसिकली एज यू नो माय गुड नेम इज मधुसूदन अत्री एंड वी आर डूइंग HR compliance services basically. So I have worked almost 10 years with different types of industries as you can see over there. I have worked with SR oil and gas industries. And अभी आप SR को आप देख सकते हैं नायरा एनर्जीज के नाम से पेट्रोल पंप है जो आप यूपी में आप देख सकते हैं कि यूपी में पेट्रोल पंप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद मैंने जुबिलेंट इन इंडिया में काम किया, ऑलमोस्ट 5 years I have worked over there. So as an executive I have joined in Jubilant in India. After the 3 years, I have completed on road of this company. After this company, I have worked with Tata Genuine Parts. Basically, this company produce Tata TM chemicals. Tata TM chemicals basically एक ऐसा chemicals है जो हमारा overloaded vehicles में जो डीजल vehicles है उसमें वो यूज होता है। डीजल में जो अपना पोल्यूशन एमिशंस होते हैं उसको डिक्रीज करने के लिए, तो उस कंपनी में मैंने काम किया। आफ्टर कोविड आपने देखा कि जब कोविड बिल्कुल खत्म होने के बाद भी बच्चे फेस कर रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, उस टाइम आपने बाइजूस को याद किया होगा। तो बाइजूस में मैं बैक एंड टीम में हायरिंग में मैं काम कर रहा था, और जब आप देख रहे थे लोग आपको कॉल कर रहे सर आपको बच्चों का एडमिशन कराना है, तो वो सब टीम को हम ही हायर कर रहे थे अपना नोएडा 16 से। नेक्स्ट हम जाते हैं दोस्त फॉर यू, ये मैं पार्टनरशिप, इसके बाद मतलब मैं थोड़ा बिजनेस फॉर्म में आने लगा था। एलिमेंट्री में पार्टनरशिप में था, अभी मैं अपना फिक्स असेंबल जैसे आप जानते हैं अभी हम नोएडा 52 में अपना एक कंप्लायंस का काम है नोएडा 52 में। बेसिकली हमारी जो एक्सपर्टीज है वो HR कंप्लायंस की है, HR ऑपरेशंस की है, पेरोल मैनेजमेंट की है, लेबर लॉस की है, CSR और ग्राउंड ड्राइव। बेसिकली जब मैं जुबिलेंट में काम कर रहा था तो मैंने वहाँ पर CSR को ग्राउंडली रिपोर्ट किया है। ग्राउंडली कैसे काम करता है CSR, जब हम CSR को एग्जीक्यूट करते हैं और लोगों की समस्याओं के साथ में हम देखते हैं कि लोगों को कितनी समस्याएं हैं, और कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो समाज में काम करना चाहती हैं लेकिन उनके पास धन ना होने की वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते इन सब अपने नैरेटिव को बेसिकली। तो उस टाइम पर जुबिलेंट के जो CSR टीम के साथ HR एडमिनिस्ट्रेशन एंड CSR टीम के साथ मैंने एग्जीक्यूट किया, और वहाँ पर मैंने CSR को ऑन ग्राउंड रिपोर्ट किया। तो आज में कोई भी ऐसी कंपनी है जो CSR प्रोवाइड कर सकती है, CSR को एग्जीक्यूट करना चाहती है, तो उसमें मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। उनके लिए हम टीम प्रोवाइड कर सकते हैं CSR कैसे होना है, और समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं सोसाइटी में जो काम कर रही है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनको एक नंबर नहीं मिल पाता, अमाउंट नहीं मिल पाता है, लेकिन उनके पास थॉट है कैसे हम उस अमाउंट को नीचे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस सब पूरी चेन में उनकी हेल्प कर सकता हूँ। नेक्स्ट HRMS सपोर्ट। बेसिकली हम लोग अभी आउटसोर्स HRMS कर रहे हैं, लेकिन अपकमिंग मंथ में हम अपना खुद का HRMS लॉन्च करने वाले हैं। नेक्स्ट बेसिकली मैंने इंडिविजुअली और टीमली अभी 3000 से ज़्यादा कैंडिडेट को हमने हायर किया है। मल्टीपल इंडस्ट्रीज, अगर आप SR की बात करते हैं तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज होता है। नेक्स्ट जुबिलेंट इंजीनियर की बात करते हैं तो केमिकल्स। नेक्स्ट आता है तो टाटा जेन्युइन पार्ट। बेसिकली जेन्युइन पार्ट्स में ही पार्ट्स के साथ में वो TEF है, तो दोनों उसमें क्या है कि केमिकल्स और पार्ट्स इंडस्ट्रीज दोनों आए हुए हैं। बायजूस आपका एजुकेशन सेक्टर है, जो हमारा ये हायरिंग सेक्टर है, और एलिमेंट्स HR प्रोसेस है। बेसिकली ये सब मेरे क्लाइंट हैं, आप जल्दी से सब लोग देख लीजिए। श्री से बेसिकली हमारे सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य जी आते हैं, उनमें से एक शंकराचार्य जो अपने सिंगेरी मठ वाले हैं, उनका एक संस्थान जो दिल्ली में चलता है सिंगेरी सबसे फर्स्ट में जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली जहाँ पे मैंने पहले काम किया था उसका एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है। लाइफ साइंसेज में आते हैं तो वो भी एक केमिकल बेस्ड कंपनी है। ग्रीन प्लाई बेसिकली प्लाई बोर्ड, ग्रीन कलर का प्लाई बोर्ड आपने देखा है कि अभी हमारे भारत में ग्रीन कलर का प्लाई बोर्ड बनाने वाली पहली कंपनी ग्रीन प्लाई है। पीडीलाइट अभी शालिनी मैम ने एक ऐड डाला था ग्रुप में कि वो बंगाल वाली मैडम कुर्सी नहीं छोड़ रही है क्योंकि उसमें पीडीलाइट लगा है। पीडीलाइट का प्रोडक्ट है फेविकोल बेसिकली। तो टीटी गारमेंट्स,
इसमें मैं लगभग 5 साल से जुड़ा हूँ और पहले अलग तरह की सर्विस दी थी। अभी ये हमारे प्रॉपर क्लाइंट है। टेवा फार्मास्यूटिकल्स ये हमारे प्रॉपर क्लाइंट है। आलवीसी ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट कंपनी है। टीपारा ये एक ऊर्जा की कंपनी है और ये बेसिकली चीनी मिट्टी के बर्तन बनाती है। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी सर्विसेज की कंपनी है। जनता गुड़गांव से है। ये भी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और आगे आईपीसी, ये थोड़ा सा आप सब लोगों को देखना चाहिए। आईपीसी बेसिकली गवर्नमेंट का एक बेसिकली जो अपना हेल्थ मिनिस्ट्री है वो उसको चलाती है। तो आईपीसी से मेरे अच्छे कनेक्ट हैं, मैं आपको कनेक्ट करा सकता हूँ। वेब यूनियन बेसिकली वेब डेवलपमेंट कंपनी है। ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती है। एपीएससी हमारे नोएडा से बिलोंग करती है। और स्टोन दिल्ली, नोएडा, मुंबई, इन तीनों में मैंने सर्विसेज दी हैं, मतलब ऑन पोस्ट, मतलब वो अलग पार्ट है लेकिन मैंने उसमें काम किया है। फिर बात खबर में हम लगभग 2-3 साल से काम कर रहे हैं। विद्या भारती के स्कूल्स को हम सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें अपने शिशु मंदिर, विद्या मंदिर साथ हैं। इसमें क्लाइंट सर हमारे साथ हैं, शशिकांत आर्य जी, तो इन्हीं की कंपनी है और हमारी क्लाइंट भी है। आरएसीएल बेसिकली अपना स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। ये होंडा के भी बना रहे हैं, हीरो के भी बना रहे हैं और भी 2-3 कंपनी से उन्होंने अभी ऐड करा है। तो ये अपना दरभंगा में है। इकोफैक्ट बेसिकली ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बेसिकली ये हम सब सर्विसेज देते हैं। रिक्रूटमेंट है अपने पास, एचआर ऑटोमेशन है, कंप्लायंसेस है, पोस्ट ट्रेनिंग एंड कंप्लायंसेस, एचआर पॉलिसीज डेवलपमेंट, एचआर ऑडिट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑनबोर्डिंग एंड एक्सेस फॉर्मेलिटीज, कॉन्टैक्ट लेवल मैनेजमेंट and HR consulting and advisory, performance management, compensation benefits, employee behavioral assessment. Basically last में आप थोड़ा सा मेरे से नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, लेकिन लास्ट में आप एक पॉइंट देखेंगे employee behavioral assessment. हमने इंडिविजुअली एम्प्लॉय को ह्यूमन बिहेवियर को असेस किया है और उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाया है जो हम हायरिंग में भी फॉलो करते हैं। जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे थे हमारी चेकलिस्ट है जो अभी कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी हम समस्या में पड़े हुए कि लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग हायर करते हैं, लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि पहले हम काम नहीं करते थे, अब हमारे पास कोई काम नहीं करता है। तो वो एक नैरेटिव चलता है। लेकिन मैं काम क्यों नहीं करता था, अगर हम उन चीज़ों को देखें तो हम सोल्यूशन में जा सकते हैं। तो हमने उन चीज़ों को देखा, उसको ग्राउंड रिपोर्ट किया, उसमें हमने इतने अच्छे रिजल्ट हमें मिले कि अभी कोई भी ऐसा आप कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट कंपनी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है जिसको हम ऑन ग्राउंड कर रहे हैं। बेसिकली हमारा फ्लो हम कैसे काम करते हैं, हमारे पास जब रिक्वायरमेंट्स आती है तो हम एक अपने स्कोप पर्सन के साथ उनकी साइट विजिट करते हैं, ऑडिट करते हैं, उनका क्वेरी हैंडलिंग करते हैं। उसके बाद जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम उनका एग्रीमेंट को क्लोज करते हैं। Thank you so very much. Time over. Let's go.